बात तो ये समझनी पड़ेगी, शायद तूने 11th क्लास में ये बात समझी हो कि हम कवर तो ये करेंगे पूरा का पूरा, हमें कवर तो यही करना है, लेकिन क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी यहां से भी है, यहां से भी है, यहां से भी है, यहां से भी है। ये बात तो समझनी पड़ेगी। एक ही जवाब है, डू योर बेस्ट। आप अपना बेस्ट करो, मैं इधर से अपना बेस्ट करूं, तू उधर से अपना बेस्ट कर, दोनों मिलकर बेस्ट करते हैं और इस जर्नी को शानदार तरीके से हम कंप्लीट करते हैं। ये ही एक सिंपल सा तरीका है। तो कुछ कुछ बातें हैं। सबसे पहले यहां पर सबसे पहले ज्ञान लेना नहीं है, ठीक है, ज्ञान देना है, सॉरी ज्ञान लेना है, देना नहीं है, पहली बात। दूसरा, लास्ट तक टिके रहना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तू समझ मेरी बात को, मैं अगर मेरे दिल से अगर 100 लाइन लिख लेगी ना, तो 100 की 100 लाइन यही बोलेंगे कि बेटा लास्ट तक टिके रहना, लास्ट तक टिके रहना, लास्ट तक टिके रहना, लास्ट तक टिके रहना। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। कोई भी चैप्टर होता है ना, उसके कुछ लेवल्स होते हैं। जैसे कि मैं आपसे बोलूं भैया, ये हो गया तेरा बेसिक लेवल, ले भाई साहब बेसिक लेवल हो गया वाला, बिल्कुल एकदम ठीक है सर जी, बेसिक लेवल हो गया। ये हो गया थोड़ा सा ऊपर जाएगा सर बोर्ड लेवल, मैंने कहा ठीक है भाई बोर्ड लेवल हो गया। ये तेरा हो गया जेईई मेंस लेवल, ठीक है सर जी जेईई मेंस लेवल हो गया। ये तेरा हो गया, इसी के साथ साथ मान के चल, इसी के साथ में आजकल हमारे नीट वाले बच्चे भी इसी के आगे पीछे रहते हैं, उनका नीट का पेपर भी हमारे जैसे ही जेईई मेंस के जैसे ही आ रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। और ये हो गया भाई साहब जेईई एडवांस लेवल, ठीक है सर जी। ये बात तो हमारी समझ में आ गई। ये जेईई एडवांस है, ये जेईई मेंस है, यहीं पर नीट है, और ये तेरा बोर्ड है, और ये तेरा बेसिक है। तो एक बात तो ये समझनी पड़ेगी, शायद तूने 11th क्लास में ये बात समझी हो कि हम कवर तो ये करेंगे पूरा का पूरा, हमें कवर तो यही करना है, लेकिन क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी यहां से भी है, यहां से भी है, यहां से भी है, यहां से भी है। ये बात तो समझनी पड़ेगी। क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी तो यहां से भी है, यहां से भी आ सकता 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 है। सपोज कोई भी एक चैप्टर है, तू सपोज कहते तू कहेगा सर मुझे ना फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं आता सर, एग्जांपल के तौर पर 11th क्लास का चैप्टर है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब नहीं आता, तो नहीं आता तो कोई बात नहीं, बेसिक बेसिक ही कर ले। क्या पता तू यहीं पर कोई सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है वो तू करके ले गया। कुछ जरूरी थोड़ी ना है कि भैया तुझे हर एक चैप्टर जेईई एडवांस के लेवल के बिल्कुल हाई फाई लेवल तक आने चाहिए कायदे में, लेकिन अगर किसी कारण बस कोई एक तेरा चैप्टर छूट गया है तो इट्स ओके, उसको आप एक डिसेंट लेवल तक जरूर कंप्लीट करें, क्योंकि क्या पता यहां से सवाल आ जाए। और ये सारी चीजें तभी हो सकती है जब तू लास्ट तक टिका रहेगा। सर लास्ट तक टिके रहने का मतलब क्या है? लास्ट तक टिके रहने का मतलब ये है कि मैं यहां से पढ़ाऊंगा, कभी क्लास का लेवल बहुत ऊपर जाएगा, कभी बहुत ही ऊपर चला जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी बेसिक से आएगा, कभी जैसे आएगा। अगर तू लास्ट तक टिका रहेगा तो डिसेंट लेवल तक सारी चीजें तू अपने आप कवर कर जाएगा, और ये बहुत ही जरूरी है। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर जी, ओके, यहां तक बात हो गई है। डू योर बेस्ट। आई थिंक आप सब लोगों को आईआईटी में सिलेक्शन की भूख होगी। आप सब लोग जानते होंगे कि सर जो है, सर हमको आईआईटी में सिलेक्शन लेना है। अब आईआईटी में सिलेक्शन लेने के लिए आपके कुछ सवाल जवाब हैं। सर जी कितना घंटा पढ़ूं, कितना घंटा पढ़ने से आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा? बेटा इसका कोई जवाब नहीं है। इस सवाल का बस एक ही जवाब है, डू योर बेस्ट। आप अपना बेस्ट करो, मैं इधर से अपना बेस्ट करूं, तू उधर से अपना बेस्ट कर, दोनों मिलकर बेस्ट करते हैं और इस जर्नी को शानदार तरीके से हम कंप्लीट करते हैं। ये ही एक सिंपल सा तरीका है। तो हमारी बात, इसके लिए तेरे पास एक बहुत अच्छा टीचर होना चाहिए, जो कि तू जानता ही है, ठीक है? ठीक, मेरी साइड से, हमारी साइड से कोई कभी कमी नहीं होगी, तेरी साइड से तू कमी मत होने दे, अपनी साइड से तेरी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दोनों मिलकर बेस्ट करेंगे, सिलेक्शन को उस पार पहुंचाना फिर बहुत ही आसान हो जाएगा। ये सोच लेना, ध्यान से मेरी बात सुन ले, रोज का रोज अपना बेस्ट करना है, यही इकलौता मंत्र है। और हमारी बात, बच्चे सोचते हैं सर आज मैं 14 घंटे पढ़ लूं क्या, 15 घंटे पढ़ लूं क्या, सर यार 1 कैसे लाएं, सर यार 100 कैसे लाएं, 50 कैसे लाएं, सर इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? भैया हमारी तो बस एक ही स्ट्रेटेजी रहेगी, सुन ले ध्यान से, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ हो, तीनों सब्जेक्ट में एक ही स्ट्रेटेजी रहेगी। क्या? सर हम अपना बेस्ट करेंगे, रोज का होमवर्क रोज करेंगे, रोज की क्लास रोज करेंगे, यही है भैया मूल मंत्र, इकलौता मूल मंत्र। बात समझ में आ रही है? इकलौता मूल मंत्र, रोज की क्लास रोज करनी है, रोज का होमवर्क रोज करना है। ये नहीं कि आज जो होमवर्क दे दिया भाई साहब कल छूट गया, परसों छूट, ना, रोज आना करना भाई साहब। और इन सबके अंदर मैं आपसे बोलूंगा, डू योर बेस्ट, अपनी तरफ से बेस्ट करो। अब 100% छोड़, 150% करना भाई साहब। 50% 11th क्लास वाला भी तो है जो तू बर्बाद कर चुका है। क्लियर है? ठीक है सर जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब अगला एक डाउट आपके दिमाग में आता है। अब तू सोच रहा होगा कि सर पढ़ाओ ना, सर पढ़ाओ, ये सब क्यों बता रहे हो सर, ये सब मत बता, सर पढ़ाओ। देख मेरी बात सुन, तू जानता है मैं पढ़ाऊंगा, कोई बच्चा ये टाइप करेगा सर 11th बर्बाद हो गया, सब मेरा सिलेक्शन हो सकता है क्या, सर मैं 11th का रिवीजन कैसे करूं? तो वो सारी बातें जो मेन लाइव क्लास में बीच में आती, सारी बातें बीच में तू बार बार पूछता, तो सारी बातें मैंने आज की क्लास में यहां पर लिख दी है। अगला प्रश्न ये है, सब मेरी 11th बर्बाद हो गई है। तो देख भाई, अगर सच्ची मुच्ची का डाटा अगर मैं बोलूं, 80% बच्चों की 11th बर्बाद हो चुकी, ये बात सच है। और ये बच्चे वो हैं जिनका 11th खराब हो गया था। अब बात ये है कि 11th खराब हो गया था, क्यों हुआ था? बात समझ में आ रही है? 11th क्यों खराब हुआ था, ये बात देखने की जरूरत है, क्योंकि ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, ये कॉमन प्रॉब्लम नहीं है।
ये अलग अलग बच्चे की अलग अलग प्रॉब्लम है। हो सकता है तेरी प्रॉब्लम कुछ और है, तेरे दोस्त की प्रॉब्लम कुछ और है। क्यों 11th बर्बाद हुआ, क्या वजह थी? जहां तक मुझे लग सकता है क्या वजह हो सकती है, पहली वजह तो ये हो सकती है कि भाई साहब तू लाइव से रिकॉर्डेड में शिफ्ट हो गया हो। ये भाई साहब लेक्चर को 2x पे ना देखें, ठीक है। और उस बात को जब लेके मैंने बोला था, मैंने कहा भाई रिकॉर्डेड नहीं देखना है, 2x के चक्कर में नहीं पढ़ना है, तब मुझे बहुत सारे लोगों ने ज्ञान दिया था। और मैं तो 2x पे ही देखता हूं, मैं तो 2x पे, मास्टर को कुछ नहीं आता है, नया मास्टर है, मैं तो खुद 2x पे देखता हूं। उस सारे बच्चों का जो मैंने बताया ना यहाँ पर कि 100 में से 80% बच्चे, अभी यहाँ पर तेरे सामने जो डाटा 40% बच्चे का निकल के आया, जो 40% बच्चे बैकलॉग हैं, ये मैक्सिमम वही बच्चे हैं जिन्होंने रिकॉर्डेड की तरफ जो शिफ्ट हुए थे। समझ मारिए। तो जो मुझे यहाँ पर दिखता है, जो डाटा शो करता है, डाटा ये शो करता है, जो बच्चा लाइव लेक्चर से दूर होता चला जाता है उसके बैकलॉग क्रिएट होते चले जाते हैं, और जैसे ही बैकलॉग क्रिएट होते चले जाते हैं फिर वो होमवर्क तो भूल ही जाओ, फिर तो उसके नोट्स भी ठीक से नहीं बनते हैं, और धीरे धीरे उसकी पूरी की पूरी 11th क्लास बर्बाद हो जाती है। तो आज के बाद सब लोग यहां पर कसम खाओ, प्रण लो कि सर हम पूरी कोशिश करेंगे कि रोज का लेक्चर रोज लाइव देखेंगे। टाइप करो सारे के सारे, बोले यस सर, रोज का लेक्चर हम रोज देखेंगे, रोज का लेक्चर रोज लाइव देखेंगे, लाइव रिकॉर्डेड की नौबत नहीं आने देंगे। आई होप अब मुझे ये चीज समझानी नहीं चाहिए। पिछले साल मैंने समझाई थी स्टार्टिंग में, ठीक है। जिन लोगों की समझ में आई उन लोगों ने अपना 11th बहुत बढ़िया कर लिया, और जिन लोगों की समझ में नहीं आई उन्होंने अपना 11th क्लास बहुत ही बर्बाद कर लिया। अब नहीं होना चाहिए यार, ठीक है। अब नहीं करना है यार, अब देख गलती हो गई है, देख अब ये गलती, जिंदगी ने दूसरा मौका दे दिया तुझे, दोबारा मौका नहीं मिलता जिंदगी में, तुझे मिल गया दूसरा मौका, ठीक। तो अगर आप पूछो, बोले सर मेरी 11th बर्बाद हो चुकी है, मैंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं। बोले सिलेक्शन हो सकता है क्या? मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यस बिल्कुल हो सकता है। मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे बच्चे आए हैं, ऑफलाइन क्लासेस में भी ऐसे रहे हैं जिनका 11th पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका था, और 12th में उन्होंने खूब मचाया, खूब मेहनत करी, पूरी जान लगाई और सिलेक्शन लिया। अगर तुम मुझसे ये प्रश्न पूछेगा कि सर मेरा 11th बर्बाद हो चुका, 12th में सिलेक्शन हो सकता है क्या, मैं बोलूंगा बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पर से तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आज की क्लास है तो आज की क्लास में तेरा जोश बहुत हाई है और देंगे सर 11th क्लास तो ठीक है, ये जोश अलग लेवल का है, और कल की क्लास में थोड़ा डाउन पे डाउन पे डाउन पे डाउन, और आखिरी में फिर उसी रास्ते पे चल पड़े जिस रास्ते पे 11वीं क्लास में थे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तेरी 11th बर्बाद है, मैं ठीक कराऊंगा। मैं मानता हूं कि इसको करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा लेक्चर्स तुम्हें देने पड़ेंगे, लेकिन मैं दूंगा। मैं तेरे को रास्ता दिखाऊंगा कैसे 11th को ठीक करना है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुझे हाथ थामना पड़ेगा सच्ची ईमानदारी के साथ और सच्ची नियत के साथ। बोले हाँ सर मैं अपनी 11th ठीक करना चाहता हूं, आप बताओ क्या करना है, बस तू ये बोल, फिर तू सारी चीजें मेरे हवाले कर दे, फिर मैं तुझे बताऊंगा सही सही वक्त पे कैसे 11th को ठीक करना है। और मेरी तरफ से जो ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सकती है वो मेरी तरफ से मैं हेल्प करूंगा, टेंशन बिल्कुल मत ले। बस तेरी नियत में होना चाहिए कि हाँ सर मैं चाहता हूं कि 11th क्लास अपनी बढ़िया करना। बोल, अगर तू तैयार है तो मैं तैयार हूं, ठीक है। अगर तू तैयार है उधर से तो मैं तैयार। देख अपने आप नहीं होगी 11th ठीक, तू कहेगा सर लड्डू दे दो, लड्डू खा लूं 11th ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। 11th जो बर्बाद है उसे ठीक करना एक डिफिकल्ट टास्क है। मैं तो तेरे साथ हूं, अगर तू हाथ आगे बढ़ाई तो। क्लियर है? कैसे करना है ये तू मेरे ऊपर छोड़ दे, तू बस ये बोल देना कि सर हम आपको ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, जैसा आप बोलोगे हम वैसा करेंगे। बस मुझे ये जवाब चाहिए और इसके पीछे 100% नियत चाहिए वो करने की। फिर तू टेंशन ना ले, तेरी 11th जो भी होगी मैं बढ़िया करा दूंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है भाई। कैसे करना है, क्या इसके लिए क्या मुझे कुछ रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर लेने पड़े, या फिर रिवीजन लेक्चर लेने पड़े, या तुझे कुछ और रास्ता दिखाना पड़े, या कुछ भी जो करना है वो मेरा काम है, वो मैं करूंगा, वो मैं प्लान करूंगा बैठ के आराम से। तेरे को टेंशन नहीं लेनी इस बारे में, बस तेरे अंदर नियत होनी चाहिए कि हाँ सर आप जो रास्ता दिखाओगे मैं आपके साथ हूं, तो भैया मैं तेरी 11th क्लास कवर करा दूंगा। कब कवर कराऊंगा, कैसे कवर कराऊंगा, मेरे ऊपर है, बस समझ मारिए। वो मेरे ऊपर है कि मैं चैप्टर के बीच बीच में कराऊं हल्के से, ठीक है। 10-15 दिन हो गए, फिर चल आज छोटा सा एक चैप्टर मैंने रिवाइज करा दिया, चाहे मैं ऐसे कराऊं, ठीक है, कि चल आज ना हम लोग सर्कुलर मोशन रिवाइज करेंगे, सडनली मैंने सर्कुलर मोशन रिवाइज करा दिया तेरा काम का, ठीक है। या फिर हमारा जैसी 12th क्लास समाप्त हुई उसके बाद फिर थोड़ा डोज बढ़ा के 11th कैसे ही कराना वो मेरी टेंशन है, तेरा साथ होना चाहिए, बस खत्म कहानी। यस वी आर विद यू, बहुत बढ़िया, शानदार। उसके बाद तो भैया 11th की जो रिवीजन वाला पार्ट था इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यस हम सबकी है, मेरी है, तेरी है, हम करेंगे। अगर खराब हो गया है 11th क्लास तो हम मिलकर उसको ठीक करेंगे। क्लियर है भाई? तो अब अपने दिमाग से ये जो बोझ लिए तू घूम रहा है, सर मेरा 11th खराब हो गया, सर मैं क्या करूं, अब इस बोझ को निकाल कर फेंक दे और कह दे भैया मेरा 11th खराब हो गया, तो तेरा आंसर होना चाहिए तो क्या, कद्दू। बहुत फेमस वर्ड है कद्दू, ठीक है। हर तरह की समस्याओं को हर लेता है कद्दू, हर तरह की समस्याओं को खा लेता है कद्दू। कोई भी परेशानी आए बोले 11th क्लास में वाले चीज भी वाला आर्टिकल मुझे बिल्कुल नहीं आता, मैं क्या करूं, कद्दू।